नज़ारे नज़र से ये कहने लगे, नज़ारे नज़र से ये कहने लगे, नज़ारे नज़र से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज़ कोई नहीं, नयन से बड़ी चीज़ कोई नहीं। तभी मेरे दिल ने ये आवाज़ दी, तभी मेरे दिल ने ये आवाज़ दी, वतन से बड़ी चीज़ कोई नहीं, वतन से बड़ी चीज़ कोई नहीं। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, मुझको ये वहम नहीं है कि खुदा है मुझ में। आग है, पानी है, मेरे चेहरे पे मुसलसल है निगाहें उसकी, जाने किस शख्स को वो ढूंढ रहा है मुझ में। आग है, पानी है, हंसना चाहूँ भी तो हंसने नहीं देता मुझको, ऐसा लगता है कोई मुझसे खफा है मुझ में। आग है, पानी है, मैं समुंदर हूँ उदासी का, अकेलेपन का, गम का एक दरिया अभी आके मिला है मुझ में। आग है, पानी है, एक ज़माना था कई ख्वाबों से आबाद था मैं, अब तो ले दे के बस एक रस बचा है मुझ में। आग है, पानी है, किसको इल्ज़ाम दूँ मैं, किसको खतावार कहूँ, मेरी बर्बादी का बाइस तो छुपा है मुझ में। कर रही हूँ, वाकई में अपने आप में एक संस्था है और उनके लिए अगर मैं कुछ ना कहूँ तो मेरे लिए सम्मानजनक नहीं होगा। तो कहती हूँ, सविता सुबह की खिली धूप है, प्यार है, राग है, प्रीत की गीत है, दिल की दौलत बड़ी है तुम्हारे लिए, ये हंसी भी तुम्हारी लिख रही गीत है। आदरणीय सविता चड्ढा जी का साथ और इसके साथ मैं वनिता शर्मा जी ने तो विनीता मेहता ना, वनिता शर्मा जी नहीं आई ना, उसके साथ वंदना जी आपकी बारी है। आप वंदना जी, स्वागत है दीदी का बहुत। सबसे पहले तो मंच को और सब प्रिय बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और कविता पढ़ना तो बिल्कुल मकसद नहीं है,
मकसद है आप सब लोगों से मुलाकात करना। और हम लोगों को बहुत मन था। जैसे अर्चना जी का ये मुझे संदेश मिला, तो आपको पता है रोहिणी से आना बहुत दूर की बात थी, लेकिन अभी कल्पना जी ने कितनी बार प्यार का प्रेम का नाम लिया है, तो मुझे लगता है प्रेम इस दुनिया में सबसे अनमोल है। और कोई भी बुलाए प्यार से अगर, तो वो तो भगवान भी आ जाते हैं। हम तो इंसान है ना, तो इंसानों को तो बिल्कुल प्रेम की कदर करनी है। बहुत धन्यवाद कि अर्चना जी ने मुझे याद किया। हालांकि मैं अब विश्व मैत्री मंच में कुछ हूँ नहीं, लेकिन प्यार के कारण आप सब मेरे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, मैं भावना जी अभी ना कुछ गजलें लिख रही हूँ एक किताब में, तो मैंने अभी कुछ शेर अपने चुने हैं। मैं सोचती हूँ कि कम से कम शो का शेर है ना, तो कुछ थोड़े से शेर पढ़ती हूँ और देखिए। जी स्वागत है दीदी। थोड़े से पढ़ती हूँ, देखिएगा, आप बताइएगा कैसे लगते हैं आपको। आओ आसमां पे चलते हैं, वहीं पे बिछड़े सारे मिलते। एक एक करके गिर गए सभी नग, एक एक करके गिर गए सभी नग, मेरी मुंदरी बेरंग होकर रही। बहुत सुंदर। कोई कितना भी भरोसा दे, पर सच तो है ये, उम्र के इस मोड़ पर ढल रहे हैं हम। कोई कितना भी भरोसा दे, पर सच तो है ये, और दुनिया में हर किसी को दे पाए उजाले, इसी विचार से आज तक जल रहे हैं हम। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। सर उठाकर जो जीना चाहता है, हमने हर पल उसे संभलते देखा है। सर उठाकर बस चलना चाहता है, जीना चाहता है। एक दो और पढ़ती हूँ। सुख बहुत धोखेबाज रहा, ठहरा ही नहीं। सुख बहुत धोखेबाज रहा, ठहरा ही नहीं। वीराने में हमको छोड़कर जाने किधर गया। और बूंदे कब तक बादल में रह पाई हैं, बूंदे कब तक बादल में रह पाई हैं, हमने उनको जमीन पे गिरते देखा। और बैठकर गम चाह खुशियों की ना करना तुम कभी, वरना जो भी साथ हैं तुझसे जुदा हो जाएंगे। और हमने माना वक्त भी छलिया है, लेकिन देखिए आदमी को आदमी ही आज तक चलता है। ऐसे ही बस कुछ कुछ चीजें बनती रही, और मैं तो सुनाने तो कम आई थी। नमस्कार। मेरे ख्याल से प्यार की जरूरत है इस दुनिया को। प्यार में सब है, उसको आप जिस भाव से ले लीजिए। इसमें आपका आप किस रस को जीना चाहते हैं आप जी लें। मैं नज़्म पढ़ रही हूँ। वो तुम नहीं तो कौन। जी। सागर की आती जाती लहरों से एक बेबाक धुंध उठती है माहिया की। सागर की आती जाती लहरों से एक बेबाक धुंध उठती है माहिया की। सर्द रातों के अंधियारों में एक लपट जो उठती है पाकीज़ा आग की। वो तुम नहीं तो कौन। बहुत ही बढ़िया। बादे सबा के नजाकत भरे थपेड़ों में, बादे सबा के नजाकत भरे थपेड़ों में पाक अल्फाज जो गूंजते हैं अजान के। आयतों दोहों और अरदास में छिटकती बिखरती है जो सुकून की शुआएं। आयतों दोहों और अरदास में छिटकती बिखरती है जो सुकून की शुआएं। वो तुम नहीं तो कौन है। अहदे गुज़िश्ता ने घुला घुलासा, गुजरे पलों में अहदे गुज़िश्ता ने घुला घुलासा, हर सू हरदम दिखता है जो मरासिम सा कर दिया है जिसने बाग का हर गुलाब मुझसे मरासिम सा कर दिया है जिसने। साहित्यकारों के लिए एक प्रबुद्ध मंच प्रदान किया है जो हमारे लिए गौरव एवं ज्ञानवर्धक है। इस मंच के बारे में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कृपया सुनिएगा। मंच क्या संतोष जी भी हैं इसमें। आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी, जो स्वयं एक विख्यात साहित्यकार हैं, साहित्य सागर में जिनके मोती भरे हुए हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन साहित्य को समर्पण किया,
उन्हें बारंबार हमारा नमस्कार, आभार। इस मंच के द्वारा अब मंच के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। इस मंच के द्वारा प्रतिदिन साहित्य के ज्ञान से करते हैं हम ज्ञान स्नान और बढ़ाते रहते हैं अपना स्वाभिमान। किसी दिन कविता तो किसी दिन कहानी तो कभी चित्र पर आधारित सृजन और साथ ही किसी दिन वीरांगनाओं की कथा और तो और किसी दिन साथी साहित्यकार की रचनाएं पढ़कर हम होते हैं ज्ञान आप्लावित, मतलब ज्ञान की बाढ़ आ जाती है। ईश्वर करे हमारा यह विश्व मैत्री मंच दिनों दिन उन्नति करे और एक दिन बने यह विख्यात साहित्यिक मंच। तो ये हमारा मंच और हमारी उम्र 75 साल हो गई है, पतिदेव की 77 साल हो गई है। तो जरा शिव पे शिकायत खत्म हो गई है, मतलब पहले था कभी तुमको भी हमसे गिला था, हमको भी तुमसे गिला, तुमको भी हमसे गिला था, हमको भी तुमसे गिला। बिन रुके चलता रहा है आज तक मौत ने दी है दस्तक, मौत ने दी है दस्तक, खत्म करो सब चीजें, वहाँ गिला रह जाएगा क्योंकि वरना गिला रह जाएगा क्यों फेल होने के लिए। मैंने द्रौपदी की व्यथा के बारे में लिखा है जी। तो जब भी वो उस सीन को याद करती हूँ ना तो अंदर शब्द कितकार करने लगते हैं बहुत बुरी तरह से। शीर्षक है कविता का क्यों मौन रही। लोग ये पूछ रही है, एक प्रश्न पूछो तुमसे, युधिष्ठिर से कह रही है युधिष्ठिर से कि एक प्रश्न पूछो तुमसे, उसका उत्तर बतलाओ तो क्यों मौन रहे उस द्यूत सभा में, जरा मुझे समझाओ तो। वाह सही बात। माना कि द्यूत निमंत्रण को स्वीकारना क्षत्रिय धर्म था, माना कि द्यूत निमंत्रण को स्वीकारना क्षत्रिय धर्म था, पर भाइयों को दांव पर रख देना क्या क्षत्रिय धर्म कहता है? नहीं। भाइयों को दांव पर रख देना क्या क्षत्रिय धर्म कहता है? खुद को भी हार चुके थे जब, खुद को भी हार चुके थे जब, तब किस अधिकार से पत्नी को भी दांव पर तुमने लगा दिया? तब किस अधिकार से पत्नी को भी दांव पर तुमने लगा दिया? तुम धर्मराज कहलाते हो पर धर्म को तुमने लजा दिया। शकुनी कपटी है, शकुनी कपटी है, पता था ये, फिर भी क्यों समझ नहीं आई? भरी सभा में निज भार्या की इज्जत तुमने लुटवाई। 5 पति बैठे थे वहीं, 5 पति बैठे थे वहीं, चुपचाप दृश्य देखते रहे, केवल मेरे क्रंदन के स्वर उस राज्य सभा में गूंज रहे। कहा करने वेश्या, कहा करने वेश्या, दुर्योधन ने जंघा पीटी, चुपचाप देखते रहे सभी, मैं दृश्य आज तक नहीं भूली। केश पकड़कर मुझे घसीटता ले आया दुशासन, केश पकड़कर मुझे घसीटता ले आया दुशासन, धृतराष्ट्र मौन देखते रहे पर हिला नहीं उनका आसन। मैं रजस वाला एक वस्त्रा थी, मैं रजस वाला एक वस्त्रा थी, जब बात सभा में बतलाई, इतना सुनने के बाद भी लाज किसी को तनिक नहीं आई। निर्वस्त्र मुझे करने की हर संभव पूछ के रखी जा रही, निर्वस्त्र मुझे करने की हर संभव पूछ के रखी जा रही, केवल कृष्ण कन्हैया आए बनकर तारणहारी। हे भीष्म पितामह बतलाओ, हे भीष्म पितामह बतलाओ, उत्तर दो, चुप क्यों हो, बोलो। हे राजगुरु क्यों मौन रहे, उत्तर दो, चुप क्यों हो, बोलो। हे ज्येष्ठ, उसको बोले धृतराष्ट्र को, हे ज्येष्ठ देख नहीं सकते थे पर तुमने सबसे यह प्रश्न पूछती है। इस भरी सभा में द्रुपद सीता सबसे यह प्रश्न पूछती है, तुम मौन बने देखते रहे, क्या यही गीत कुलकुल की है? जो राज्य किसी महारानी की इज्जत से यूं खिलवाड़ करे, जो राज्य किसी महारानी की इज्जत से यूं खिलवाड़ करे, उस राज्य को जीवित रहने का किंतु के क्यों अधिकार है? चुप क्यों हो, चुप क्यों हो? क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर देते डरते हो? इस घोर निंदनीय कर्म पे भी क्यों चुप्पी तान के बैठी हूँ? मैं सौगंध आज खाती हूँ, मैं सारा कुछ मंच नष्ट होगा, दुशासन की छाती के लहू से केशों का सिंचन होगा। बहुत बहुत सुंदर।
रोंगटे खड़े हो गए राधा दीदी की यही कलम है जो वाकई में जब मंच पर डालते कुछ भी तो हमें ऐसा लगता है कि वाकई में वास्तविक चित्र उभर करके आ गया है और उस माहौल में है। लेकिन आज भी दुख होता है। बहुत खूब राधा वीडियो के जी, साथ हिला आप दिया जो आपने। तो सैया मुझको रंगीन चूड़ियाँ, दिलवा दो मुझको सैया रंगीन चूड़ियाँ। माथे सजाऊं बिंदिया और लाल चुनरिया, माथे सजाऊं बिंदिया और लाल चुनरिया। हाथों में रचे मेहंदी बाजे पाऊं पैजनिया, हाथों में रचे मेहंदी बाजे पाऊं पैजनिया। पावन प्रणय संस्कार की होती ये निशानियाँ, पावन प्रणय संस्कार की होती ये निशानियाँ। अखंड सौभाग्य सूचक सुहाग चूड़ियाँ, अखंड सौभाग्य सूचक सौभाग्य चूड़ियाँ। दिलवा दो सैया मुझको भी सतरंगी चूड़ियाँ, हाथों में मेरे साजे रंगीन चूड़ियाँ। अब पति कहता है कि चूड़ियाँ तो पहले से पहनती हूँ, उसका जवाब दीजिए। माँ ने जो पहनाई थी कंजक की चूड़ियाँ, माँ ने जो पहनाई कंजक की चूड़ियाँ। पिता ने भी गढ़वाई स्वर्ण सौभाग्य चूड़ियाँ, पिता ने भी गढ़वाई स्वर्ण सौभाग्य चूड़ियाँ। प्रीतम के घर से आई लाल सुहाग चूड़ियाँ, प्रीतम के घर से आई लाल सुहाग चूड़ियाँ। जन्म जन्म का मंगल बंधन होती ये चूड़ियाँ, जन्म जन्म का बंधन होती ये चूड़ियाँ। मंगवा दो पिया मुझको रंगीन चूड़ियाँ, मंगवा दो पिया मुझको फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। माना के जीवन में गम है पर हमें हंसना क्यों छोड़े, कितनी ही हो राह में अड़चन आगे बढ़ना क्यों छोड़े। माना मेरी राहों में सदा आस का मीत चले, दिल में हो कितनी ही उलझन, दिल में हो कितनी ही उलझन, सदा प्यार का गीत पले। अनहोनी के डर से डर कर, अनहोनी के डर से डर कर आगे बढ़ना क्यों छोड़े, कितनी ही हो राह में अड़चन आगे बढ़ना क्यों छोड़े। अगला बंदा। मावस के संग आती पूनम यही सत्य है जीवन का, उदित हुआ जब ज्ञान का सूरज गया अंधेरा सब मन का। काली लंबी रातों में हम सपने बुनना क्यों छोड़े, कितनी ही हो राह में अड़चन आगे बढ़ना क्यों छोड़े। और ये वाला मेरे दिल के बहुत करीब है। कदम कदम पर नाग बनी है और शूलों की कमी नहीं, कदम कदम पर नाग फनी है और शूलों की कमी नहीं। ऐसा कौन यहाँ इस जग में जिन आँखों में नमी नहीं। बहुत खूब। कदम कदम पर नाग फनी है और शूलों की कमी नहीं। ऐसा कौन यहाँ इस जग में जिन आँखों में नमी नहीं। कांटों के चुभने के डर से, कांटों के चुभने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े,
पर हमें हंसना क्यों छोड़ी, तुम जो हमसे रखोगे तो बोलो किसके गले पे लगोगे, इतने गिले तुम जो हमसे रखोगे तो बोलो किसके गले पे लगोगे, ना आँखों में होगा, ना आँखों में होगा तस्वुर हमारा, ना आँखों में होगा तस्वुर हमारा, तो ख्वाबों में जाना किससे फिर मिलोगे, इतने गिले तुम जो हमसे रहोगे। एक गीत लिखा था कि जवानी यूं गई है पर मन से नहीं गई, कभी नहीं जानी चाहिए, है ना? तो वैसा ही एक गीत है। नजरों से मिली नजरें दिल दीवाना हो गया, नजरों से मिली नजरें दिल दीवाना हो गया, खुशियों के जुगनू चमके, खुशियों के जुगनू चमके, नया मीठा गाती हैं, सुंदर बोल, मधुर से गाने। तो स्वागत है आपका। स्वागत। मंच पे नमन। कविता का शीर्षक है दर्द। कभी साथ बैठो तो बताऊं दर्द क्या है, अब दूर से पूछोगे तो छुपा जाऊं। सुख मेरा कांच सा था, टूटने पर ना जाने कितनी बार चुभा मुझे। तुम साथ बैठते तो बताती कि दर्द क्या है। क्या गुनाह था मेरा कि यही कि मुझ में छल कपट ना था। बरसों बरस बीत गए, चुभती रही किरंचे मुझे। तुम साथ बैठते तो बताती दास्तां जो कैद है मुझ में। यूं वक्त बीतता गया, मैंने माना यही है सुख, स्वीकार करती हूँ हर कर्तव्यों को झेलती अकेली, तुम्हें ढूंढती हूँ। कभी साथ बैठते तो सुनाती दर्द क्या है। झेल चुकी हूँ जिंदगी तन्हा अकेली, तुम साथ बैठते तो बताती क्या है। वाह, बहुत सुंदर। मुक्तक है। बहुत ही मार्मिक है। भुलाना तो बहुत मगर ये मन नहीं भूला। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। दिल मिले जिससे अब तक मिला ही नहीं, दिल मिले जिससे अब तक मिला ही नहीं, फूल ऐसा चमन में खिला ही नहीं, फूल ऐसा चमन में खिला ही नहीं। अब तो चलना है मुझको अकेले यहाँ, ऐ खुदा अब किसी से गिला ही क्या बात है, बहुत का संचालन आज ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। छोटा छोटा सुना रही हूँ। एक गजल सुनाती हूँ। जी इरशाद। है तो किसी और की? सुना दे। कोई बात नहीं, आपका स्वर मिला तो आपकी बनती। नहीं वो स्वर उन्होंने तराश दिया। एक मुद्दत से हम सफर में हैं, एक मुद्दत से हम सफर में हैं, आज कल आपके शहर में हैं। आइए सुबह की दुआ पढ़ लें, दौरे जुम्मा का मजमुआ पढ़ लें, दौरे शहरा का मजमुआ पढ़ लें। हर तरफ ये दिखावटी चेहरे, रंगो
गजल का स्वाद आ गया। खुदा चाहे अब तो हर वायदा बेबुनियाद सा लगता है। वाह, लाजवाब, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हो गई जिंदगी अब तो हर लम्हा एक लंबा सफर लगता है। तुमको देखे बिना बंद कमरों में दीवारों से बातें करते ये अकेलापन हमदर्द सा लगता है। एक हम सफर की तलाश में उम्र गुजरी यूं कि गुजरते वक्त से डर